हे गैस वेलकम टू टिश टू टेक। गैस हम पिछले क्लास में जान चुके हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल में हम क्या क्या पढ़े थे कि किसने कंप्यूटर को बनाया था, कब बनाया था, और कंप्यूटर का काम प्रोसीजर कैसा था, काम करने का तरीका कैसा था, कंप्यूटर कैसा काम करता है। बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है कि कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर जो टू कैटेगरी आते हैं, जैसे कि हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके गैस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। ओके गैस, जनरेशन मतलब क्या होता है? जनरेशन मतलब पीढ़ियाँ। मतलब देखिए, हमारे पूर्वजों जो हमारा जो फादर, उसका ग्रैंडफादर, बॉस जो थे, उस तब तब कैसे काम कर रहे थे, तब उनका हालत कैसा था और आज हमारा हालत कैसा है। मतलब उनका रहने का ढंग कैसा था, आज का हमारा रहने का ढंग कैसा है। बहुत सारी चीज़ डिफरेंस हो गया। ऐसे भी कंप्यूटर का हुआ था। मतलब कंप्यूटर तब कैसा था, जब जनरेशन स्टार्ट हुआ था तब फास्ट कंप्यूटर बनाया जा रहा था। तब कंप्यूटर का हालत कैसा था और आज का हालत कैसा है, और कंप्यूटर का आकार, बहुत सारे डिफरेंस ऐसे होता है। देखिए गैस, कंप्यूटर जनरेशन जब फास्ट कंप्यूटर बनाया गया था तो तब कब बनाया गया था और वो कैसा काम कर रहा था और किसने वो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे थे, और उसके साथ साथ कंप्यूटर का आकार कैसा था और कंप्यूटर को कैसे चलाया जा रहा था। बहुत सारे ऐसी चीज़ होता है। देखिए, फर्स्ट जनरेशन में जो भी चीज़ होता है उसके सेकंड जनरेशन में कितना अपडेट आ चुका है, उसी तरह थर्ड जनरेशन में कितना अपडेट आ चुका है, उस तरह फोर्थ जनरेशन में कितना अपडेट आ चुका है। और गैस, आज हम किस जनरेशन में रह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है कि जो हम जनरेशन में बात करने वाले हैं। और गैस, जो भी न्यू व्यूअर है, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कंप्यूटर रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। ओके गैस, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके गाइस, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज फ्रॉम 1946 से लेके 1959। ओके गाइस, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन आया था, कब आया था? 1946 में आ गया था, और कब तक चला था? 1959 तक चला था। ओके गाइस, द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। देखिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्यों यूज किया जा रहा था कि वैक्यूम ट्यूब यूज किया जा रहा था, और किस लिए यूज किया रहा था? बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी और सीपीयू का सर्किट के लिए यूज किया रहा था। मेन पॉइंट था कि करंट फ्लो के लिए यूज किया जा रहा था वैक्यूम ट्यूब को। ओके गैस, और कहाँ पे करंट फ्लो के लिए? मेमोरी और सर्किट फॉर सीपीयू। सीपीयू के अंदर हम यूज कर रहे थे वैक्यूम ट्यूब। ओके, दिस टिप्स लाइक इलेक्ट्रिक बॉल, मतलब वो दिखने में कैसा था? जैसे कि इलेक्ट्रिक बॉल आता है ना, उस तरह दिखने में था, और प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट। ओके गाइस, मतलब ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा था, इसलिए वो फ्यूज भी हो रहा था। द इंस्टॉलेशन यूज टू फ्यूज फ्रीक्वेंटली, मतलब कभी कभी बार वो फ्यूज भी हो जा रहा था। ओके गाइस, देयरफॉर दे वर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब वो ज़्यादा कष्ट होने के कारण हर किसी ने इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। एंड ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वाज एबल टू अफोर्ड इट, मतलब जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए और बहुत बड़ा कंपनी हो गया, उसको यूज कर रहे थे उसी टाइम पे। ओके गैस, हर किसी ने इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हर कोई यूज नहीं कर सकते थे। ओके गैस, सारे पॉइंट को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इन दिस जनरेशन मेनली बेस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड, मतलब फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग यूज किया जा रहा था? बेस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, बेस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? बेस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम मतलब एक काम एग्जीक्यूट होने के बाद सेकेंड काम पे जाता है, मतलब मल्टीपल काम वहाँ पे नहीं होता था, नहीं हो पा रहा था। ओके गैस, एक काम होने के बाद सेकेंड काम पे जाता, बेस्ट वाइज काम होता था, मतलब एक काम कंप्लीट देन अगले काम पे जाता था, टास्क कंप्लीट करता था, उसको बोला जाता है कि बेस्ट प्रोसेसिंग। ओके गैस, ऐसे काम कर रहा था, बेस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था। ओके गैस, और उसके लिए हम जो इनपुट और आउटपुट के तौर पे क्या यूज किया रहा था? पंच कार्ड, पेपर टैप एंड मैग्नेटिक टैप यूज किया जा रहा था इनपुट और आउटपुट डिवाइस के तौर पे। ओके गाइस, द कंप्यूटर इन दिस जनरेशन यूज्ड मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तौर पे मशीन कोड को यूज किया जा रहा था, मतलब लैंग्वेज तौर पे मशीन कोड को यूज किया जा रहा था। देखिए, मशीन कोड के होने के कारण हर किसी ने नहीं जान पा रहा था कोड का मतलब क्या होता है, इसलिए वो साइंटिस्ट ही यूज कर रहे थे। कोड मतलब देखिए 0 1 1 0 1 1 0 ऐसे ही कोड आता था, मतलब इसी को साइंटिस्ट ही स्टडी करते और साइंटिस्ट ही जानते थे। ओके गैस, अभी तक आप जान चुके हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या चीज़ होता है। ओके गैस, द मेन फीचर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। देखिए, तब फर्स्ट जनरेशन में कुछ पॉइंट होता है कि देखिए, फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की यूज कर रहे थे। वैक्यूम टेक्नोलॉजी मतलब करंट फ्लो के लिए यूज किया जा रहा था। ओके गैस, उसके साथ क्या? अनरिलायबिली। अनरिलायबिली मतलब
अविश्वसनीय। जो विश्वसनीय होता है ना, मतलब हम डायरेक्टली बिलीव नहीं कर सकते कि वो जो आंसर निकला है फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में, जो आंसर निकला है उसको हम डायरेक्ट बिलीव नहीं कर सकते कि वो सही आंसर निकला है। ओके गाइस, उसके साथ सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली, मतलब मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था, जैसे कि 0110 यही कोड को ही वो करता है, सपोर्ट करता था। हर किसी ने इस लैंग्वेज को नहीं जान पाता था, इसलिए ओनली साइंटिस्ट ही यूज कर रहे थे। ओके गाइस, इसके साथ साथ वेरी कॉस्टली, मतलब ज़्यादा पैसा होने के कारण, बहुत कॉस्ट होने के कारण भी उसको हर किसी ने अफोर्ड नहीं कर सकता था। ओके गाइस, जनरेट ए लॉट ऑफ हीट, मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा था। ओके, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो देखिए वैक्यूम ट्यूब एक बल्ब होने के कारण ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा था। ओके गाइस, स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, मतलब स्लोली काम कर रहा था। आप जो भी इनपुट तौर के डाले, जो भी आप इंसर्ट कर रहे हो डाटा को, जो काम करने का तरीका बहुत ही स्लो था। ओके, हग साइज, हग साइज मतलब उसका साइज उतना बड़ा है कि जो एक रूम का जैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। ओके, ओनली इसलिए बहुत बिग कॉस्ट आ रहा था। ओके, नीड एसी, मतलब इसके लिए एसी जरूरत होता है। कारण कारण क्या है कि देखिए लॉट ऑफ हीट होने के कारण इसलिए एसी का जरूरत होता था। ओके गाइस, नीड एसी। ओके, उसके साथ क्या होता है कि नॉन फ्लोटाबिली, नॉन फ्लोटाबिली मतलब एक जगह से अलग जगह उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, मतलब उसको नहीं ले जा सकते थे, बहुत बड़ा होने के कारण, इसलिए नॉन फ्लोटाबिल होता है। कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए गैस वो वैक्यूम ट्यूब यूज किया जा रहा था, उसके साथ साथ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत बड़ा था, मतलब हॉट साइज था, इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता था। देखिए गैस, जो हमारा करंट फ्लो के लिए वैक्यूम ट्यूब यूज कर जा रहा था, इसलिए बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब यूज होने के कारण लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता था। ओके गैस, देखिए गैस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देखिए गैस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर यूज किया जा रहा था जिनका नाम है कि इनेक, ईडबैक, यूनिवैक, उसके साथ साथ IBM 701 और IBM 650, वो सारे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जा रहा था। ओके गैस, और गैस वैक्यूम ट्यूब को किसने बनाया था? मेन कंपोनेंट के तौर पे जो वैक्यूम ट्यूब यूज किया जा रहा था उसको किसने बनाया था? इन्वेंटेड बाय जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। कब बनाए थे? 1904 में बनाए थे। और गैस वैक्यूम ट्यूब को किस लिए बनाया जा रहा था? रेडियो फ्रीक्वेंट, मतलब रेडियो को जो करंट जरूरत होता था उसलिए वैक्यूम ट्यूब को बनाया जा रहा था, उसके साथ साथ कंप्यूटर में यूज होने लगा था। ओके गैस, अभी हम जानने वाले हैं कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके गैस, देखिए फर्स्ट जनरेशन कब आया था? 1946 से लेके 1959 तक। ओके गैस, ओके अभी हम जानने वाले सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन ऑफ वाज फ्रॉम 1959 से लेके 1965 के अंदर चला था। 1959 में सेकेंड जनरेशन आ गया था, और कब तक चला था? 1965 के तक चला था। ओके गैस, इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वेर यूज्ड दैट वेर चीपर, कंज्यूम्ड लेस पावर। ओके गैस, देखिए गैस इन दिस जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया जा रहा था, किसके दौर पे? फर्स्ट जनरेशन पर वैक्यूम ट्यूब के दौर से ट्रांजिस्टर के यूज किया जा रहा था। ओके गैस, एक चीपर के तौर, एक चिप के तरह यूज किया जा रहा था, और कंज्यूम्ड लेस पावर, मतलब पावर बहुत ही कम यूज कर रहा था, मतलब हमारा वैक्यूम ट्यूब के हिसाब से बहुत ही कम पावर यूज किया जा रहा था, और साइज में भी बहुत बड़ा अंतर था, मोर कॉन्फिडेंट साइज, साइज में भी बहुत बड़ा अंतर आ रहा था। ओके गैस, अभी तक आप सारे जान चुके हैं कि ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है वैक्यूम ट्यूब के, फास्टनेस का वैक्यूम ट्यूब के तौर पे, और उसको एक चीपर की तरह यूज किया जा रहा था ट्रांजिस्टर को, और लेस पावर, मतलब छोटा होने के कारण लेस पावर भी यूज किया जा रहा था, और उसके साथ साथ साइज में भी बहुत बड़ा अंतर आता था। ओके, more reliably and faster than the first generation machines made of vacuum tube। देखिए guys, more reliably मतलब उसका जो आंसर आता था रिलायबली था, मतलब विश्वसनीय था, फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से जो वैक्यूम ट्यूब यूज किया जा रहा था उसके हिसाब से बहुत ही रिलायबली आंसर था। ओके गैस, मतलब विश्वसनीय आंसर था। ओके, इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वेर यूज्ड द प्राइमरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी के तौर पे मैग्नेटिक कोर को यूज किया जा रहा था सेकेंड जनरेशन में। ओके गैस, और एंड मैग्नेटिक टैप, उसके साथ मैग्नेटिक टैप को भी यूज किया जा रहा था, एंड मैग्नेटिक डिस्क एज ए सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क को यूज किया जा रहा था। ओके गैस, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है। ओके गैस, देखिए गाइस सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज किया जा रहा था, तो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जा रहा था। लाइक
Fortran and COBOL. Okay guys, the computer used batch processing and multi programming operating system. देखिए guys, batch processing मतलब क्या होता है कि एक काम होने के बाद एक काम होना, मतलब आप एक काम टास्क कंप्यूटर में कर रहे हो और कंप्लीट होने के बाद अगला काम पे जाएगा, उसको बोलते हैं कि बैच प्रोसेसिंग, बैच वाइज काम होता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब जैसे कि देखिए एट ए टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मल्टीपल काम कर सकते हो, उसको बोलते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके गैस, मल्टीपल काम एट द सेम टाइम और सेम कंप्यूटर में आप कर सकते हो। जैसे कि हम देखिए मोबाइल में एग्जांपल ले ले तो एक मोबाइल में कैसा आता है, टाइम चलता है, उसके साथ कॉल भी आता है, उसके साथ आप किसी एप्लीकेशन यूज करते हो, उसको बोलते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग। एट टाइम आप सारी चीज कर रहे हो, उसको बोलते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और बैच में कहते हैं एक काम होने के बाद एक काम हुआ, वो कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड काम स्टार्ट होगा, तब तक नहीं स्टार्ट होगा जब तक फर्स्ट टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, उसको बोलते हैं कि बैच प्रोसेसिंग। और मल्टीपल काम तो आपको समझ चुका है कि मल्टीपल काम एट ए टाइम होता है। ओके गैस, अब हम जानने वाले हैं कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कुछ पॉइंट्स। ओके गैस, देखिए फर्स्ट पॉइंट में आता है कि यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए गैस, हम जैसे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज कर रहे थे कि वैक्यूम ट्यूब, उस सेकंड जनरेशन में यूज कर रहे थे उसके बदले में ट्रांजिस्टर। ओके गैस, देखिए ट्रांजिस्टर यूज किया जा रहा था, उसके साथ सेकंड पॉइंट में आता है कि रिलायबल ऑफ कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए रिलायबल था कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, रिलायबल मतलब विश्वसनीयता, किसके हिसाब से, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से विश्वसनीय था। ओके गाइस, स्मॉल साइज एंड कंपेयर्ड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के हिसाब से साइज में भी बहुत बड़ा अंतर आता था। ओके गाइस, जनरेटेड लेस हीट कंपेयर्ड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए वो एक चिप होने के कारण लेस हीट प्रोड्यूस कर रहा था बट लेस हीट प्रोड्यूस कर रहा था। ओके गाइस, फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जा रहा था और ले रहा था कि ट्रांजिस्टर यूज कर रहा था, मतलब वैक्यूम ट्यूब के हिसाब से ट्रांजिस्टर बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा था। ओके, फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हिसाब से उस थोड़ा सा फास्ट हो रहा था, मतलब जो आउटपुट, जो हम जो डाटा, मतलब हमारा जो इनपुट डाटा डालते हो, जो प्रोसेसिंग लेता है, जो काम करता है, जो आउटपुट निकलता है, वो फास्ट जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा स्पीड होता था। ओके, स्टिल वेरी कॉस्टली, अब तक भी वो वेरी कस्ट था, मतलब बहुत ही पैसा जरूरत होता था, बहुत ही बड़ा कष्ट था, हर किसी का एफोर्डेबल में नहीं आ पा रहा था। ओके गैस, एसी रिक्वायरली मतलब वो मतलब बहुत बड़ा था, इसलिए हीट भी जनरेट होता था, इसलिए एसी का जरूरत अब भी होता था। ओके गैस, सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ओके गैस, देखिए गैस, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर यूज किया जा रहा था, उसका नाम है कि IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और यूनिवैक 1108। वो सारे कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन में यूज किया जा रहा था। ओके गैस, देखिए गैस, ट्रांजिस्टर को किसने बनाया था, हु इज इन्वेंटेड बाय ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर को 3 लोगों ने बनाया था, जिसका नाम है कि विलियम शॉकली, जॉन ब्रीडन एंड वॉल्टर ब्रिटेन। ओके, तीनों मिलके ट्रांजिस्टर को बनाए थे। ओके गैस, और उसके लिए उन्हीं तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके गैस, देखिए गैस, अब हम जानने वाले हैं कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज फ्रॉम 1965 से लेके 1971। ओके गैस, 1965 से थर्ड जनरेशन आ गया था और कब तक चला था, 1971 तक चला था। ओके गैस, देखिए गैस, द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए गैस, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा था, किसके बदले में, इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर के बदले में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होना लगा था। देखिए इस फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हो रहा था, वैक्यूम ट्यूब, और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके गैस, और इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे बनाया जा रहा था, देखिए सिंगल आईसी हैज मैनी ट्रांजिस्टर। देखिए बहुत गुड़े ट्रांजिस्टर, लगभग 4000 से लेके 5000 ट्रांजिस्टर को मिला के एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जा रहा था। उसके साथ साथ रिस्टोर्स एंड कैपेसिटर्स भी यूज किया जा रहा था अलॉन्ग विथ द एसोसिएट सर्किट। एक सर्किट को बनाने के लिए, एक इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने के लिए ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर और रिस्टोर्स और कैपेसिटर को मिला के एक ट्रांजिस्टर बनाया जा रहा था। ओके,
देखिए गाइस, थर्ड जनरेशन में जो आईसी यूज किया जा रहा था उसको किसने बनाया था? हु इज इन्वेंटेड बाय आईसी। देखिए, आईसी वाज इन्वेंटेड बाय जैक किलबाय ने आईसी को बनाए थे। ओके गाइस, दिस डेवलपमेंट मेड ए कंप्यूटर स्मॉलर इन ए साइज। देखिए गाइस, जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के हिसाब से बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही छोटा हो गया था, साइज में भी बहुत बड़ा अंतर आ गया था। ओके गाइस, और रिलायबिलिटी मतलब वो उसका आंसर जो आ रहा था उसको विश्वसनीय था। एंड एफिशिएंस मतलब हर किसी ने उसको एफर्ट कर सकता था। कॉस्ट में भी डिफरेंट आ गया था, साइज में भी और आंसर में भी सही आने लगा था। ओके गाइस, इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग मतलब इस जनरेशन में रिमोट प्रोसेसिंग यूज किया जा रहा था। रिमोट प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? रिमोटली मतलब एक काम होने के बाद एक काम होता था ना, तो मल्टीपल काम एक ही साथ होने का मतलब रिमोटली आप टाइम शेड्यूल कर लीजिए। देखिए, टाइम शेयरिंग होता है ना, टाइम उसको शेड्यूल कर लीजिए, वो ऑटोमेटिक काम होता रहेगा, एक काम होने के बाद एक काम, और मल्टीपल काम भी हो सकता था क्योंकि उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा था। ओके गैस, इसलिए मल्टीपल काम को एक साथ करता था। और किस कब करता था? रिमोटली मतलब ऑटोमेटिकली करता था। आप मैनुअली उसको नहीं चला सकते थे, ऑटोमेटिकली भी काम करता था। आप शेड्यूल कर लीजिए, काम होने लगा था। ओके, रिमोटली वाइज होता था, उसको ऑपरेटिंग करना नहीं पड़ता था, ऑटोमेटिक काम होने लगा था। ओके गाइस, उसको बोलते हैं कि रिमोट प्रोसेसिंग। ओके गाइस, उसके साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए गाइस, उसमें क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगा था, जैसे कि फोन्टेन 11 टू आईबी, कोवोल, बेसिक PL/1 और बेसिक एंड एल्गोल 68 etc। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगे थे। ओके गाइस, थर्ड जनरेशन बहुत ही सारे चीज़ अपडेट हो चुका था क्योंकि वो हर किसी को एफिशिएंसी हो चुका था, हर किसी ने उसको यूज कर सकते थे। ओके गैस, देखिए गैस, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कुछ फीचर्स और कुछ पॉइंट्स। ओके गैस, देखिए फर्स्ट पॉइंट में आता है कि आईसी यूज टू, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जा रहा था। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया जा रहा था, उसके बदले में आईसी यूज किया जा रहा था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जा रहा था। ओके, मोर रिलायबल इन कंपेरिजन टू प्रीवियस टू जनरेशंस। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बदले में रिलायबिलिटी था, रिलायबिलिटी मतलब जो आंसर निकला था तो वो बिलीवेबल था। ओके गैस, और साइज, स्मॉलर साइज में भी बहुत बड़ा अंतर आ चुका था। और जनरेटेड लेस हीट मतलब हीट भी कम, साइज कम होने के कारण हीट भी लेस जनरेटेड होता था, कम हीट प्रोड्यूस होता था। ओके, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के हिसाब से बहुत फास्ट हो चुका था। लेस मेंटेनेंस, छोटा होने के कारण मेंटेनेंस भी बहुत ही कम होने लगा था। ओके, कॉस्ट अभी भी कॉस्टली था, मतलब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा कॉस्ट कम हुआ था, बट कॉस्टली था, हर किसी ने उसको अफोर्ड करने सकते थे, बड़े बड़े कंपनी उसको यूज करने लगे थे। और एसी रिक्वायर्ड, एसी अभी भी जरूरत होता था, एसी का नीड होता था। ओके, कंज्यूम टू लेस इलेक्ट्रिसिटी, और फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होने लगा था। ओके, सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए जैसे कि कोबोल एंड पास्कल सारे लैंग्वेज सपोर्ट करने लगा था। ओके गैस, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर यूज किया जा रहा था, जैसे कि उसका नाम है कि IBM 360 सीरीज और हनीवेल 6000 सीरीज, PDP में पर्सनल डाटा प्रोसेसर, और IBM 370Y168 और TDC 316 सारे कंप्यूटर यूज होने लगा था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ओके गाइस, और गैस वो दोनों इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जा रहा था थर्ड जनरेशन में, जैसे कि SSIC मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और MSIC मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके गैस, जो आईसी यूज किया जा रहा था और दोनों टाइप का आईसी यूज किया जा रहा था। ओके गैस, और ऑन सितंबर 12 और 1958 में जैक किलबाय ने आईसी का डेवलप किए थे। ओके गैस, सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। गैस, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके गैस, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब आया था और कब तक चला था, सारे चीज़ इसमें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए गैस, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज फ्रॉम 1971 से लेकर 1980 तक चला था। देखिए गैस, 1971 में फोर्थ जनरेशन आ गया था और चला था 1980 तक चला था। ओके गैस, कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज टू VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जा रहा था। फोर्थ जनरेशन में VLSI यूज किया जा रहा था। VLSI कैसे तैयार किया जा रहा था? ओके गैस, मतलब कंप्यूटर जो इलेक्ट्रिक फ्लो के लिए VLSI यूज किया जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, उसको तैयार कैसे किया जाता है? जैसे कि हमारे सेकेंड जनरेशन तक आ गया था ट्रांजिस्टर। ओके, 5000 ट्रांजिस्टर, देखिए VLSI सर्किट हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर, 5000 ट्रांजिस्टर को मिला के और अदर सर्किट एलिमेंट्स मतलब कुछ एलिमेंट को मिला के, ओके,
एक सिंगल चिप बनाया गया था। ओके गैस, 5000 ट्रांजिस्टर और अदर कुछ एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट को मिला के एक सर्किट बनाया जाता है जो कि एक सिंगल चिप के तरह होता है। ओके, इस तरह बनाया गया था, जिसको बोला जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन। ओके गैस, सारे चीज़ अब क्लियर हो चुके हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स फोर्थ जनरेशन बोला जाता था, जैसे कि एक 5000 ट्रांजिस्टर और कुछ अदर एलिमेंट सर्किट को मिला के एक छोटा सा चिप बनाया गया था, जिसको बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन। अभी तक सारे क्लियर हो चुके हैं। ओके गैस, देखिए गैस, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम्स मोर पावरफुल, मतलब सबसे पावरफुल था, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के हिसाब से मोर पावरफुल था। और कॉम्पैक्ट, वो हर किसी को बराबर दे सकता था। ओके, और उसके साथ साथ रिलायबिलिटी था, जो आंसर निकलाता था फर्स्ट और सेकंड थर्ड जनरेशन के हिसाब से जो आंसर निकला था, जो आउटपुट निकलता वो सही मात्रा में निकलता था। और एफोर्डेबिलिटी, मतलब हर किसी ने उसको यूज कर सकते थे, हर किसी ने यूज कर सकते थे। एज अ रिजल्ट IT gave rise a पर्सनल कंप्यूटर रिवोल्यूशन, मतलब जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के हिसाब से यूज करने लगे थे। ओके गैस, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग और रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर इशूड। देखिए गैस, इन दिस वही जनरेशन में, मतलब फोर्थ जनरेशन में टाइम शेयरिंग मतलब जो हमारा रिमोटली जो वर्क होता है, मतलब आप कुछ प्रोग्राम वगैरह डाल दिए, ऑटोमेटिकली रिमोट वाइज काम करना, मतलब टाइम वाइज काम करेगा। आप शेड्यूल कर दिए, वो काम मल्टीपल काम भी हो सकता था, हो पाएगा, हर काम हो पाएगा टाइम शेयरिंग में। मतलब एक ही टाइम पे आप जो भी टाइम में शेड्यूल दे दीजिए, आपका काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा। उसके साथ साथ रियल टाइम नेटवर्क मतलब देखिए, जैसे कि हमारा बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया। जैसे गैस, रेलवे में रियल टाइम नेटवर्क यूज़ किया गया है, जैसे कि आप आपका डिवाइस, जैसे कि मोबाइल और सिस्टम के ज़रिए आप जान सकते हो कि आपका ट्रेन अब कहाँ तक है, और आपका स्टेशन आने में कितने टाइम लगेगा, और बहुत सारे चीज़ आप रियल टाइम जान सकते हो कि सारी चीज़ मेंटेन किया गया है कि रियल टाइम नेटवर्क के हिसाब से। ओके गैस, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा था, और जो लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज होने लगा था, जो कि C और C++, उसके साथ डाटाबेस यूज़ होने लगा था, जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं। सारे चीज़ फोर्थ जनरेशन में आ गया था। ओके गैस, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कुछ फोन्स और कुछ फीचर्स। ओके गैस, जैसे कि फर्स्ट वन VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके गैस, यूज़ किया जा रहा था टेक्नोलॉजी के दौर पे, जो कि करंट फ्लो के लिए। ओके गैस, उसके साथ साथ वेरी चीप, मतलब जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था वो वेरी चीप था, कॉस्ट एफोर्डेबल था, हर किसी ने भी ले जा सकता था उसको। उसके साथ पोर्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी था। पोर्टेबिलिटी मतलब उसको एक जगह से अलग जगह लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होता था, आराम से आप ले सकते थे, कि जो छोटा साइज में भी छोटा आ गया था उसी टाइम पे। ओके, और रिलायबिलिटी था। रिलायबिलिटी मतलब जो आंसर निकलाता था वो सही निकला रहा था, फर्स्ट और सेकंड थर्ड जनरेशन के हिसाब से सही आंसर आने लगा था। उसके साथ साथ यूज़ ऑफ पीसीएस मतलब फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर के हिसाब से उसको यूज करने लगा था। उसके साथ वेरी स्मॉल, उसका साइज भी बहुत छोटा होने लगा था। पाइपलाइन प्रोसेसिंग, उसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग यूज किया जा रहा था, पाइपलाइन जैसे इंटेल, बहुत सारे प्रोसेसिंग होता तब यूज होने लगा था। ओके गैस, उसके साथ साथ नो ऐसे रिक्वायर्ड, मतलब उसके लिए कुछ एसी का ज़रूरत नहीं पड़ता था, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए एसी का ज़रूरत पड़ रहा था, कारण जो हीट जनरेट कर रहा था इसलिए एसी का ज़रूरत पड़ रहा था। और गैस, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, मतलब फोर्थ जनरेशन के अंदर इंटरनेट का इंट्रोड्यूस हो चुका था, मतलब इंटरनेट आ चुका था। ओके गैस, ग्रेट डेवलपमेंट इन दिस फील्ड ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क का फील्ड बहुत बढ़िया था। जैसे कि मैं बोल रहा था कि बैंकिंग और रेलवे वो सारे चीज़ नेटवर्क के हिसाब से चलते, वो सारे चीज़ होने लगा था, मतलब इंटरनेट आने की वजह से। ओके गैस, ऐसे हो गया। और कंप्यूटर वीकेंड से इजीली अवेलेबल, मतलब कंप्यूटर हर जगह मिलने लगा था, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर आ गया था, तब तो सारे ऑफिस वगैरह, सारे हर चीज़, हर काम पे कंप्यूटर इजीली अवेलेबल होने लगा। ओके, देखिए गैस, फोर्थ जनरेशन में कुछ कंप्यूटर यूज होने लगे थे, जैसे कि DEC10, Star 1000, PDP-11, Cray 1 सुपर कंप्यूटर, जिसको बोला जाता है Cray XMP सुपर कंप्यूटर हिसाब से यूज होने लगा था। वो सारे कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में आ चुका था। ओके गैस, देखिए गैस, 4004 द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। ओके गैस, उसको साइन किए थे फेडरिको फेरिन, जो कि एक डिज़ाइनर है। फेडरिको फेरिन फर्स्ट ऑफ साइन किए थे। और गैस, माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंटेड किए थे? टेड होप ने फर्स्ट इन्वेंट किए थे माइक्रो प्रोसेसर, और उसकी जो कंपनी, जो स्टार्टअप है ना, जिसका नाम था कि इंटेल। ओके गैस, अभी तक आप सारी चीज़ क्लियर हो चुके होंगे।
गैस अभी हम जानने वाले फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके गैस, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया था और सारे चीज़ें हम अभी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जानने के लिए, जैसे कि द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज 1980, मतलब 1980 को फिफ्थ जनरेशन आ गया था। और टिल डेट मतलब आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर आता है। ओके गैस, इन द फिफ्थ जनरेशन VLS टेक्नोलॉजी वी कैन ULSI, मतलब जो फिफ्थ जनरेशन में हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको ULSI बोलते हैं, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, वही टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बट VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 4 जनरेशन में था, उसको थोड़ा सा अपडेट वर्जन ULSI, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ओके गाइस, उसमें क्या है कि 4 जनरेशन में 500 ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, सॉरी 5000 ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। बट अल्ट्रा लार्ज स्केल में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, रिजल्टिंग इन दिस प्रोडक्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, मतलब जो प्रोडक्ट्स मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी यूज करके जो प्रोसेसर जो चिप्स बनाया जाता है उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। ओके, कैसे वो कैसे बनाया जाता है? 10 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब 10 मिलियन सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जरिए एक माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाया जाता है, जो कि ULSI टेक्नोलॉजी के जरिए सारी चीज़ पता चल जाए। ULSI टेक्नोलॉजी के जरिए एक माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाया जाता है, जो कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कंपोनेंट के मदद से। ओके गैस, हर सारी चीज़ आप अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। ओके गैस, या जो प्रोसेसर जो सर्किट वगैरह बहुत ही स्मॉल चिप्स में आ गया, मतलब छोटा साइज में छोटा आ गया, बट उसका काम जो वर्किंग प्रोसीजर का जो काम होता है वो ज़्यादा हो गया। ओके गैस, ऐसे होता है। देखिए गैस, दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग फिफ्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके साथ साथ AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि रोबोट वगैरह बनाने में यूज होता है। ओके गैस, AI इज एन इमेजिंग ब्रांच इन ए कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है जो कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके गैस, which interpreted the mean and method making a computer things like a human being, जो हम सोचते हैं हमारा तरह, हमारा जो हमको लेके हमारी ह्यूमन बीइंग को लेके एक AI टेक्नोलॉजी बनाया गया है, जो कि रोबोटिक हिसाब से काम करता है। जो हम करते हैं हमारे शो जैसे थे रोबोट, उस तरह AI टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करता है। ओके गैस, आप अभी तक समझ चुके। ओके, उसके साथ जो लैंग्वेज यूज़ किया था, जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ किया गया था, जैसे कि C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, .NET का ETC, सारे मतलब सारे कोडिंग वगैरह यूज़ किया जा रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज वगैरह की यूज़ किया जा रहा है। देखिए गैस, AI के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या आता है कि रोबोटिक्स, मतलब जो रोबोट वगैरह बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाता है। उसके साथ नेटवर्क, जो हमारा कुछ नेटवर्क वगैरह होता है कि जो ऑटोमेटिकली काम करता है, उसको उसमें नेटवर्क में न्यूरल नेटवर्क में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जा रहा है। उसके साथ गेम प्लेइंग, मतलब जो बहुत सारे ऐसे गेम आ चुका है मोबाइल और PC में जो खेलते हैं, उसके ऊपर जो जावा .NET वगैरह यूज़ करके जो गेम बनाया जा रहा है उसमें AI यूज़ किया जा रहा है। उसके साथ डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक ए डिसीजन इन द रियल लाइफ सिचुएशंस, मतलब जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से, ह्यूमन बीइंग जो सोचते हैं उसके हिसाब से AI के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया जा रहा है, जो हमारी सोच के हिसाब से काम करता है। ओके गैस, हम जो सोचते हैं रोबोटिक सिस्टम मतलब AI के हिसाब से भी वही काम हो रहा है। उसके साथ साथ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशंस, मतलब हम जो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उसी के हिसाब से भी वो काम कर रहे हैं। जैसे कि पहले हमारा आ रहा था कि मशीन लेवल लैंग्वेज, बट अभी नॉर्मल लैंग्वेज में भी कंप्यूटर को पता होना लगा है। ओके गैस, फिफ्थ जनरेशन में उतना अपडेट आ चुका है अभी तक। ओके गैस, देखिए गैस, फिफ्थ जनरेशन कुछ पॉइंट्स और कुछ फीचर्स। देखिए फर्स्ट, हम ULSI टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है अभी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी की यूज की मदद से फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ ट्रूथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूज किया जा रहा है कि जो को आपको रंग और राइट क्या चीज़ है वो आपको आसान से बता सकता है। उसके साथ डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब देखिए 5 जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, बट अभी नेचुरल हम जो लैंग्वेज में बात करते हैं वो यूज होने लगा है। उसके साथ साथ एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी, मतलब सुपर कंडक्ट टेक्नोलॉजी, मतलब जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके हिसाब से AI सपोर्ट करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। ओके गैस,
मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स, मतलब जो मल्टीमीडिया, जैसे कि हम अभी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे वेबसाइट हो गया, जैसे कि हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, हमारा जो ई कॉमर्स साइट हो गया, हमारा सोशल साइट हो गया फेसबुक, वो सारे चीज़ पे एआई यूज़ करने लगा है। ओके, जो मेन यूज़र फ्रेंडली होता है और इंटरफेस होता है, एक दूसरे के कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसमें एआई यूज होने लगा है। उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर एट चीपर रेट्स। देखिए गाइस, एआई टेक्नोलॉजी जब आया वो सबसे पावरफुल हो गया, वेरी पावरफुल हो गया। उसके साथ साथ जो हम उसको लेने में बहुत ही चीप हो गया। ओके, सो उसको हम आसान से ले सकते और पावरफुल थिंग हो गया। पहले कैसा था कि पावरफुल नहीं था बट ज़्यादा कॉस्ट था, बट अभी कॉस्ट भी अफोर्डेबल हो गया और उसके साथ मोस्ट पावरफुल हो गया। ओके गैस, ऐसे होता है। गैस, सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, आपको पढ़ने में मदद आएगा। ओके गैस, फिफ्थ जनरेशन में जो कुछ कंप्यूटर यूज होने लगा था, जैसे कि डेस्कटॉप जो हम अभी यूज कर रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप, नोटबुक्स, अल्ट्रा बुक्स, क्रोम बुक्स, सारे चीज़ जो हम अभी यूज कर रहे हैं, उस सारे चीज़ फिफ्थ जनरेशन के अंदर आता है। ओके गैस, गैस अभी आपको पता चल चुका है कि फर्स्ट जनरेशन लेके फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ आता है और कैसे काम होता है और कैसा अपडेट आ चुका है। आज का जनरेशन में जो हम यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर कैसा है, और फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज कर रहा था, किया जा रहा था, वो कैसा था। ओके गैस, सारी चीज़ आपको अभी पता चल चुका होगा। और गैस, सारी चीज़ को आप नोट कर लीजिए और आपको पढ़ने में मदद आएगा। गैस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिए। ओके गैस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।